एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? आर का मान चाहिए, मतलब त्रिज्या चाहिए। पता है ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हमको पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आर का मान चाहिए। पाई का मान तो पता है 22/7 होता है। किसी वृत्त की परिधि जो दिया है ना, उसके हेल्प से हम आर का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? परिधि के हेल्प से हम किसका मान निकालेंगे? आर का मान। आर कहने का मतलब त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला, जो भी रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वृत्त की परिधि। परिधि मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि इक्वल टू, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर। 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ कितना दिया है? तो 88 सेंटीमीटर। तो 88 बराबर ये 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर हमको क्या करना है? निकालना। ठीक है ना, आर क्या करना है? निकालना। आर नहीं निकालना है, वैसे निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन पहले आर आएगा तभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, 22 से काटेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 2 से काटेंगे 4 को तो कितना बार में जाएगा? 2 बार। तो इधर 2 बराबर कितना हो गया? इधर हो गया आर। अब नीचे में कितना? 7। तो अब क्या हो जाएगा? आर बराबर, देखो इस 1 से गुना करेंगे, आर को 1 से तो आर हुआ 8। मतलब ये 2 को 14 से कितना हो? 7 से कितना? 14। ये कितना हो गया? आर का मान कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या आ गया कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक ना, सेंटीमीटर में दिया है। चलो ठीक है, अब इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इसीलिए वृत्त का क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 14 गुने 14। 2 बार लेना। कितना बार? 2 बार। 7 से गया 14 तो 2 बार में गया। उसके बाद जो जो बच गया उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 14 दूनी 28। 28 दूनी कितना? 56। 56 को करना है 11 से, तो 6 का 6, 6 5 11, 5 से 1, 5 1 6। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बात समझ में आ रहा है? कैसे गुना के? 14 दूनी 28। इसमें से 2 लिए फिर, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। 56 को 11 से किए तो कितना होगा? 6। और 6 5 11, हासिल 1 और 6 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 2 होती है, 0 होती है, या 1/2 होती है? क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? 1। 0 कहाँ से होता है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है ना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। तो इसमें ऑप्शन वाला था, ऑब्जेक्टिव तो हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। उसके बाद बोल रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? अर्धवृत्त का एक दिन बताए थे, मतलब वृत्त का कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पूछा है अर्धवृत्त का, तो कितना होगा? उसका आधा होगा। सबसे पहले तो अर्धवृत्त बनाओ। मान लो कि देखो ये पूरा वृत्त है, ये क्या है? पूरा वृत्त है ना। इसको ऐसे करके मान लो कि हम किए, ये 20 से क्या हो गया? 20 से क्या हो गया? ये इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और इसको आधा भाग मतलब मिटा दी, क्या हो गया? वृत्त हो गया ना, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया। तब हम क्या करेंगे? इस पे जो कोण बन रहा है, इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री। वृत्त पे बना 360, तो अर्धवृत्त पे कितना बनेगा? उसका आधा, तो 180। तो कितना बनेगा? हम क्या बोलेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 180। इसीलिए अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है, बना कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? सभी भुजा बराबर हो। समबाहु का मतलब क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। ये समबाहु का मतलब क्या है? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो देखो हम त्रिभुज एक बनाएंगे, इसमें मान के चलेंगे कि क्या
कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु मतलब सब भुजा बराबर है। मान के क्या इसमें तो दे ही दिया, मतलब इसमें ये हम दिखाएंगे कि ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या है आपस में बराबर। ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ठीक है ना। तीनों क्या होगा मतलब सेम होगा, ठीक है ना। जो भी होगा मान लो कि इसको बी मानेंगे तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। बात समझ रहे हो। चलो तो परिमिति क्या होता है भाई, तो परिमिति या परिधि जो होता है वो क्या होता है, सभी भुजा को जोड़ दो, सभी भुजा को यहाँ परिमिति है, परिमिति बोलो परिमाप बोलो सब क्या है बात एक ही है। तो परिमिति या परिमाप, परिमिति तो परिमिति हम क्या बोल सकते हैं कि सब भुजा को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी नहीं, मतलब पहला भुजा ए है, दूसरा भुजा भी ए है और तीसरा भुजा भी ए है, यही है। परिमिति कितना दिया 30 दिया है, परिमिति कितना दिया 30 दिया। ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 है, कितना होगा 3 है। अब 3 से ही डिवाइड होगा 30 तो कितना बार में जाएगा 10 बार में। तो 10 बराबर ए या ए बराबर 10, ये ए क्या है भुजा है, मतलब ये 10 आया तो ये भी 10 से है, ये भी 10 से है। अब हमको क्या बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा है इसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु 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 त्रिभुज का, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 और गुने क्या भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है जी। तो √3/4 और गुने भुजा का मान कितना 10 और 10 का स्क्वायर, तो √3/4 और गुने क्या 10 गुने 10 गुने क्या 10 गुने 10 दो बार लिखेंगे। ये इससे जाएगा तो कितना 5 होगा और फिर एक जाएगा मतलब 2 होगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना 5 होगा, तो कितना हो गया 25√3। ये क्या आएगा सेंटीमीटर, मीटर क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या या आर ज्ञात करें, ठीक है। त्रिज्या का मतलब आर ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से, तो एक बिंदु हम ए ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि एक बिंदु ए है, ठीक है, ए है, इसका नाम क्या है ए, पॉइंट है ए। बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त के केंद्र से, मान लो कि इधर या इधर बना लो, मान लो कि हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, इस वृत्त हम बना लिए। इसके केंद्र से, इस बीच में क्या होता है केंद्र होता है, इसके केंद्र से कितना दूरी पर है, इसके केंद्र से ये जो बिंदु है ना ये कितना दूरी पर है, देख लो कितना दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा भी दे दिया, देखो ये है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना दूरी पर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो जिधर से देना है उधर से दो, तो हम नीचे से देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर। हमको क्या बोल रहा है पता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, क्या बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या। देखो ये ऐसे करके बना दिए तो ये क्या हो गया वृत्त हो गया, और इसके बिंदु देखो ये बिंदु मतलब केंद्र हो गया, केंद्र हो गया ना। और इसके केंद्र से इधर खींचो इधर खींचो इधर खींचो, ये सब क्या है त्रिज्या है, ये सब क्या है त्रिज्या है। तो हमको त्रिज्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम इसको ऐसे करके मिला देंगे तो क्या होगा ये त्रिज्या होगा, ये क्या है वृत्त की क्या है त्रिज्या है ना, वृत्त क्या है त्रिज्या। अच्छा तुमको पता है कि कहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ बनता है 90 डिग्री बनता है ना। जहाँ वृत्त के स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करेगा, टच करेगा, काटेगा, वहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और वो भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमको निकालना है ये वाला बात, ये निकालना है ना। और ये दिया हुआ ये दिया हुआ, इसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ी है 10, रियल में भी बड़ा है 10 है, इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ओ हो गया, और मान लो कि इसको ये तो है ये है, इसको बी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ट्रायंगल बन गया जो कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या है समकोण त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज, ए ओ बी क्या है ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, ए ओ बी क्या है समकोण त्रिभुज। तो इसमें एक फार्मूला होता है, ठीक है ना,
जैसे मान लो कि हमको ये निकालना है, ये क्या होता है पता है, ये हो जाएगा तुम्हारा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। जैसे मान लो कि ऐसे करके हम त्रिभुज बनाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से बनाए। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाता है। सॉरी, समकोण नहीं, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। ये क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। अच्छा, ये होता है लंब, ये क्या होता है? आधार। क्यों आधार होता है? क्योंकि ये क्या है, मतलब स्पर्श, मतलब सबसे नीचे है, बेस में है। और ये क्या होता है? लंब होता है, क्योंकि लंब का मतलब होता है लंबवत या परपेंडिकुलर, जो कि खड़ा रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमको अभी क्या निकालना है इसमें, ये हम क्या बताएं कि आधार है। क्या आधार है? तो आधार बराबर जो फार्मूला निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दो, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? ए ओ है, ए ओ, या बोलो ओ ए, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। उसके बाद घटा दो इसको, छोटी भुजा को, एक दूसरी जो भुजा है उसको घटा दो, ए बी को घटा दो, ठीक है। हम क्या किए, देखो हमको ये आधार निकालने के लिए हम क्या किए, बड़ी भुजा में से ये वाला भुजा घटा दिए, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर, और उसके बाद एक और काम करो, रूट चढ़ा दो, ठीक है। ये फॉर्मूले होता है, ठीक है, कि आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। ओ ए का मान कितना है? तो ओ ए का मान 10 है। ओ ए का मान कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64। ये घटेगा 100 में से 64, तो कितना होगा? 36। और 36 का जो रूट आता है, वर्गमूल आता है, वो कितना आता है? 6। तो 6 सेंटीमीटर आ गया कौन? ओ बी। ओ बी कहने का मतलब ये त्रिज्या आ गया, कितना? त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। नहीं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, तो त्रिज्या दिया हुआ, पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ? तो 14 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिज्या है R1 कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 7 सेंटीमीटर। या इसी को एक और रूप में लिख सकते हैं, बड़ा त्रिज्या लिख सकते हैं। कितना? बड़ा त्रिज्या को लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, और छोटा त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, चलो ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो बड़का त्रिज्या को बड़ा आर लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा त्रिज्या को छोटा आर। नहीं तो वैसे ही बोल सकते हैं कि एक हो गया R1, एक हो गया R2, ठीक है। हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की, क्या लिखेंगे? पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। तो पहला बोलो या दूसरा बोलो या पश्चिमा बोलो, सबका क्या होगा? 2 पाई R। अच्छा, पहला है तो इसमें R में 1 कर दो, मतलब पहले वृत्त की परिधि हो गया, ठीक है। तो मतलब परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई R, और उसमें पहला है तो पहला के लिए मतलब पहला कर दिए, 1 कर दिए, तो 2 पाई का मान नहीं बैठाना है, ठीक है। R का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। अब पाई है तो पाई, तो मतलब 28 पाई हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 28 पाई। पहले वृत्त की परिधि कितना हो गया? 28 पाई। अब हम लिखेंगे फिर से, मतलब किसका? दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की क्या? परिधि। फिर से दूसरे वृत्त की परिधि, या अगेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगेन 2 पाई R2, 2 पाई R2, मतलब 2 पाई R2 मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ 2 लगा, इसका मतलब दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरा वृत्त है। 2 पाई R2 का मान कितना है? 7, मतलब दूसरी त्रिज्या कितना है? 7 है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 14। 28 में 14, ठीक है। तो 14 पाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब निकालना है कि नए वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? नए वृत्त की त्रिज्या। वही बोल रहा है ना, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। हाँ, बोला तो है, जिसकी परिधि
इसमें कुछ क्वेश्चन छोटा हुआ, जिसकी परिधि मतलब एक नए वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात करे, एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है, ऐसे करके। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, एक नया वृत्त के बराबर कर देंगे। हम लिखेंगे चूंकि नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या, पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, मान लो कि ये इसका नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r, अब बड़का r मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कुछ और भी मान सकते हो, मान लो कि यहाँ r दे देंगे, ठीक है, यहाँ कुछ न्यू कर देंगे, न्यू n कर देते, न्यू हो गया, मतलब दूसरा वृत्त की परिधि, सॉरी नए वृत्त की परिधि हो गया, क्या हो गया 2 पाई r n हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, नए वृत्त की परिधि, हम इसे भरका मान लेते हैं, ठीक है ना, चलो बड़ा मान लीजिए। तो ये पहला का कितना है हमको, हमारे पास 28 आया, तो 28 दे देंगे, 28 पाई, अब प्लस ये कितना देंगे 14 पाई, ठीक है जी। तो 2 पाई r भरका बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, कितना होगा 42, तो 42 पाई। अब देखो पाई नहीं बैठाने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पाई से पाई क्या हो रहा है, कट रहा है, नहीं तो उसे क्या करते, पाई का मन यहाँ भी बैठाते, काट खुद करते, फिर यहाँ आके इसको भी काट खुद करना पड़ता। इससे अच्छा था कि पाई दोनों मिल गया तो कट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 21, 2 से कटा 22 तो कितना 21, इधर भरका r बच गया, इधर कितना बच गया 21।